हाय क्रिएटर्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। करेंटली आप अपने लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट्स देख रहे हो, जैसे कि कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसका फल जैसे मिल जाना। और ये चीज़ बहुत क्विक हो रही है। अगर आप कोई चीज़ में बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो तो इस वीक में ये चीज़ बहुत क्विक होगी कि आपको तुरंत तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे। तुरंत तुरंत आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ, फाइनली ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ वर्क कर रही है। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, एक्वेरियस। एंड डेफिनेटली आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, जो भी चीज़ अचीव कर रहे हो एंड एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, उसका आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप सपोर्ट करिए। मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब क्या है बेसिकली, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए ये सपोर्ट का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, लेट इट बी, वो ना करे, इट्स ओके। आप खुद का सपोर्ट कर सकते हो, खुद को दिलासा दे सकते हो कि आज नहीं तो कल मेरा मेहनत रंग लाएगा। ठीक है। एंड अगर ये सपोर्ट लोग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा फील मत करिए। खुद को सपोर्ट करिए, ये बोल के कि ठीक है, आज तो को सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, आप ना जैसे सपोर्ट के लिए बहुत तरसते हो। आपको अपने या तो फिर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर आप जैसा चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको लेके रिएक्ट करे कि हाँ, आप इतना मेहनत करते हो, आप अपने काम में इतना एफर्ट कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो। वो चीज़ ना आपकी फैमिली की तरफ से आप नहीं देखते हो और दैट्स व्हाई आप डिसपॉइंट हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, इट्स ओके। करेंटली ये चीज़, इसको थोड़ा सा लाइटली लीजिए, ज़्यादा इस चीज़ को इफेक्ट मत होने दीजिए। एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एंजल्स ना आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे कि ये कर लो तुम, वो कर लो तुम। बहुत वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास में भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, या तो फिर ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं काम को लेकर के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उसमें से देखो, गिनो। मतलब बेसिकली देखने की ज़रूरत है, गिनने चुनने की, कहते हैं ना कि थोड़ा सा चुनने की आपको ज़रूरत है, कि थोड़ा सा एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हाँ, सच में अगर मैं इस काम को करूँगा तो फिर क्या रिजल्ट होगा। ठीक है। तो एक ये मैसेज पे आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं, वी हैव यू गेट वॉट यू गिव। तो आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बहुत ईमानदार हो आप अपने काम के साथ, एंड कभी भी आप ये नहीं सोचते कि जैसे कहते हैं ना कि दूसरों का बुरा हो लेकिन खुद का अच्छा हो। अगर आप वैसे किस्म के इंसान नहीं हो, देन आप क्यों सोच रहे हो ऐसा कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। देखो, जो जैसा है उसको वैसा मिलता है। ठीक है। कहते हैं ना कि कुदरत का नियम, चाहे आप कह लो कि भगवान का यही सिला होता है, भगवान यही हमारे साथ करते हैं कि अगर तुम बुरा करोगे तुम्हें बुरा ही मिलेगा। जो लोग सोचते हैं ना बुरा करके उनको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, उनको अभी तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन द पास्ट उनके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन आगे चल के उनको वो चीज़ फल देगी। देखो, ये चीज़ होती है कि अभी फल दे, बचपन में बुरे कर्म आपको, बुरे कर्मों का रिजल्ट दिखाई दे, चाहे फिर जवानी में दिखाई दे, चाहे फिर बुढ़ापे में दिखाई दे, देखना तो आप ही को पड़ेगा, है ना, क्योंकि कर्म आप नहीं करे हैं। तो ये मत सोचो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करके खुद बहुत अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि वो इंसान सच में बहुत अच्छा है और आगे भी वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जस्ट टेम्प्रेरी चीज़ है। ठीक है। अभी तो आप देख रहे हो कि वो इंसान अपने लाइफ में इंजॉय बहुत कर रहा है, आगे उसके कर्म उसको बताएंगे अच्छा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहे देन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके साथ कुछ बुरा करेगा। देखिए, जो बुरा करता है हमेशा यही चीज़ होती है, यही रूल है कि जो बुरा करेगा उसको उसका फल मिलेगा, और जो अच्छा करेगा उसको उसका भी फल मिलेगा। तो अगर आपने अच्छा करा है देन आपके साथ बुरा नहीं होगा। ठीक है। तो एक बिलीव रखिए गॉड के ऊपर, वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रुक गए हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई काम भी करते थे तो आपने उसको करना बंद कर दिया है एंड अभी आप बैठे हुए हो, और मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ की वजह से ना आप बहुत डिप्रेस्ड भी फील कर रहे हो कि अरे मतलब क्या होने वाला है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हर एक चीज़ प्लानिंग है। अगर आप बैठे भी हुए हो खाली, तो ये भी चीज़ ना एक प्लानिंग है भगवान की। ठीक है। और इसके ज़रिए भी ना कुछ ना कुछ आगे चल के होगा ही होगा, देखना। इसका मतलब कोई अच्छा रिजल्ट ही होगा, देखना आगे चल के। ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिलीव रहेगा जितना ज़्यादा गॉड के ऊपर, उतना ज़्यादा वो आपको रास्ते भी दिखाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप में से कुछ लोग टाइम पे ना सोना, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एक सोच ना पाना कि क्या करना है,
सोच ना पाना वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो तो टाइम पे सोने की कोशिश करिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। वी हैव वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो लुक एक्वेरियस, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम से टाल रही हो, जैसे कल करना है, परसों करना, अभी नहीं करना, या फिर कोई डिसीजन, कोई नतीजे पे नहीं आ पा रहे हो, या फिर अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि आई डोंट नो, बट एक बहुत ही रैंडम एनर्जी है कि आई नो ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं, लेकिन किसी के लिए तो है कि जब आपके पास पैसे हुआ करते थे ना, तो आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक मैं फिर से कह रही हूँ, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। जब आपके पास पैसे हुआ करते थे, या फिर जब आप बहुत स्टेबल थे, या फिर जब आप सक्षम थे लोगों को पैसे देने के लिए, तब लोगों का व्यवहार आपसे बहुत अच्छा था। या तो फिर अगर ये आपके परिवार है, तो ये आपका परिवार के साथ आपका परिवार आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। लाइक हर चीज़ में आपको पूछना, हमेशा आपको फर्स्ट रखना, है ना, कोई भी खुशी में आपको शामिल करना। अब कहीं ना कहीं जब आप बैठे हुए हो ऐसे ही, तो लोगों को कुछ आपसे उम्मीद नहीं है, तो लोग उतने तक ही आपको पूछ रहे हैं। मैं कह रही हूँ इतना, बस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ से डीमोटिवेट मत होइए, इट्स ओके, लीव इट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और एक वक्त बाद हर एक इंसान रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो वो उनको भी एक टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो काम करता है उसको उस काम का दुख पता होता है, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप बहुत ही कठिनाई से कोई काम कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो कि देखो मैं काम बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ, या फिर अपने परिवार को समझा रहे हो कि तुम लोग प्लीज़ पैसे खर्च मत करो क्योंकि मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, या फिर मैं मेहनत से कमा रही हूँ, तो ये बिल्कुल मत उनसे एक्सपेक्ट करिए कि वो समझने वाले हैं। बिकॉज जब तक कोई इंसान खुद दुख नहीं देखता, तब तक दूसरे के दुख को वो नहीं समझ पाता, है ना। यही चीज़ होती है, जिसने दुख देखा होता है अपने लाइफ में, वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। वरना फिर लोग यही करते हैं कि इग्नोर कर देंगे, या तो फिर ये कहेंगे कि अरे जाने दो, यही लोग करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो बेहतर यही है कि उनको अपने टाइम पे छोड़ दो, कि वो अपना रियलाइज़ करेंगे अपना जब उनको करना होगा। लेकिन आप करेंटली, आपको एक नतीजे, एक डिसीज़न पे आने की ज़रूरत है, एक डिसाइड करने की ज़रूरत है। फाइनली डिसाइड करिए कि अब आपको करना क्या है। जब तक डिसाइड खुद नहीं करोगे, तब तक कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नहीं आ सकती। तो कोशिश यही करिए कि आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, देन अपॉर्चुनिटी वैसी ही टाइप की, जो चीज़ आपने डिसाइड करी कि मुझे अब यही करना है, तो वैसे ही टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी, और ये आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ, ठीक है। ये वाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी, काफ़ी अच्छी प्लानिंग करते हो, काफ़ी अच्छा दिमाग है आप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि यहाँ पे जैसे एक प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। एक प्लानिंग करना मतलब कि लाइक जैसे ऑब्वियसली सब कोई अलग अलग काम करते, कोई तो सेम काम नहीं करता। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊँ जिसकी वजह से आपको ईजिली क्लिक हो जाए। यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो काम कोई भी हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो देखो फर्स्टली कि अगर कोई कहीं पर जा रहे हो इंटरव्यू देने, या फिर कुछ भी ऐसा है, सबसे पहले ठहर के सोचो कि अगर वो इंटरव्यू आप पास कर गए तो क्या होगा फिर, कितनी इनकम आएगी, कितने खुश रहोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, और आप कितने टाइम तक काम करोगे, कितने थकोगे, वो सारी चीज़ों को जैसे एक समझ के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि इन द पास्ट जैसे आप डिसअपॉइंट होते अपने काम को लेकर के कि ओ माय गॉड इतना ज़्यादा, वो फिर से ना हो, दैट्स वाई। सेकेंड चीज़, अगर ये इंटरव्यू में नहीं पास कर पाया तो क्या होगा, कैसा फील करोगे, वो सारी चीज़ें ना पहले ही समझ के चल लो। क्योंकि जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, तब तक आपको रिजेक्शंस मिलते रहेंगे, एक ये मैसेज है। एंड जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, जब आप ये समझ के चलोगे कि ठीक है, अच्छा आउटकम आया तो अच्छा, बुरा आया तो बुरा, तब कहीं ना कहीं एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मे बी आपको इन दिनों आउल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, या तो फिर मुझे बहुत ही लाइक एक आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये जो भी चीज़ है जो इन दिनों आपको बहुत परेशान कर रही है, ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। पता है, जब इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी हो ना, तो हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही जाता है, और हम यही चीज़ देखते हैं कि कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है अगर इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी हो तो। ये हर केस में नहीं होता, कभी कभी ये भी होता है कि लोग खुद ही नहीं देखते अपने लाइफ में अच्छाई। लेकिन मुझे लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट यस, कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई तो नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग भी बात करते हैं, या तो फिर आपको पहले से पता है, और कहीं ना कहीं वो आपके माइंड के ऊपर ना बहुत नेगेटिव असर डालता है। तो
बेहतर है भगवान का नाम लो, ठीक है, और कुछ नहीं। वी हैव 7 ऑफ कप्स। थैंक यू। अपने ड्रीम्स को नोटिस करिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्वेरियस, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपको अपने ड्रीम्स को नोटिस करना चाहिए। आपको आपके ड्रीम्स फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, लाइक आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, एक तो पहली बात, टाइम से नहीं सोगे तो आपको यही शिकायत होगी कि मेरे को नींद ही, मतलब मेरे को सपने ही याद नहीं रहते। तो टाइम पे सो, ठीक है। आप वो सोते सोते कहते हैं ना कि एक वो होता है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आप उस नींद में नहीं जा रहे हो, गहरी नींद में, जिसको हम कहते हैं ना कि, तो बेसिकली आपको सपने नहीं आ रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपने नहीं आ रहे, आपको सपने याद नहीं रह रहे। तो बेसिकली जब अच्छे से सो गए, टाइम पे सो गए, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। तो टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। एंड आप जो भी ड्रीम देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ड्रीम में जैसे कोई तो एक चीज़ होती है जो हमारे माइंड में रह जाती है, इसकी वजह से हमें पूरा ड्रीम याद होता है उठते से। तो जब भी आप उठ रहे हो, आपको जो भी चीज़ याद है उसको गूगल पे सर्च करो, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में सर्च करो, ठीक है। एंड आपको पता चल जाएगा उस चीज़ के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार होता है कि आपको, जैसे अगर आपने कोई ड्रीम देखा, तो कई बार इसका ये भी मतलब होता है कि आप करेंटली उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और आपका ड्रीम आपको वही बता रहा है कि इन प्रॉब्लम में से निकलो, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें डिप्रेस्ड कर रही है। और कई बार फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने ड्रीम्स के बारे में सर्च करो। आपके ड्रीम्स आपको बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। वी हैव दैट, ओके। देन we have the Wheel of Fortune. एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपके पास फिर से चॉइसेस आने वाले हैं, आपके पास फिर से ऑफर्स आने वाले हैं, आपके पास फिर से नई नई एनर्जीज आने वाली है आपके लाइफ में। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको एक नतीजे पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक फाइनल डिसीजन नहीं लोगे तब तक कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। हर काम को ऐसे सोच के चलोगे ना, ये भी कर लेंगे, ये भी करेंगे, तो आपको फिर चांसेस कम है रास्ते दिखने के। एक पहले डिसाइड कर लो ये कर लेंगे, और अगर वो चीज़ नहीं वर्क करी बाई चांस, तब बैकअप में रखो। ये मत सोचो कि एक साथ आप सारे ही काम कर सकते हो। वो बहुत ही रेयर होता है जो पॉसिबल होता है ना। तो बेहतर यही है कि आप जो काम नहीं कर सकते उसको बैकअप में रखो, लेकिन फ़िलहाल एक डिसीज़न पे आओ। बिकॉज इस वीक में डिसीज़न पे नहीं आओगे तो रास्ता कोई भी काम में आपको नहीं दिखाई देगा। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, खास करके आर्क एंजल्स, कि वो आपके साथ है। कहीं ना कहीं वो आपको जो डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, वो डायरेक्शन आपके लिए राइट है, वो डायरेक्शन आपके लिए सही है। एंड जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन करेंटली बिलीव रखिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जो ना आपको तब कुछ होने दी थी और ना ही अब कुछ होने देगी, राइट। जब भगवान ने आपको पहले कुछ बुरे दिन नहीं दिखाए, तो अभी वो क्यों ही दिखाएगा आपको बुरे दिन? क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो एक्वेरियस? इतना नेगेटिव नहीं सोचते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि नेगेटिव सोचने की वजह से हमारे लाइफ में कई नेगेटिव चीज़ें होती है। कई लोगों को ये ना लॉजिकल ये नहीं लगता, लेकिन आपको छोटी सी बात बताती हूँ। जब आप नेगेटिव सोचते हो, अगर हम लॉजिकल होकर इस बात को बोले, तो जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आप अपने माइंड को बताते हो कि ये चीज़ मतलब ये चीज़ ऐसी होने वाली है। नेगेटिव वे में जब आप सोचते हो तो आपका माइंड उसी चीज़ को समझता है कि ये चीज़ ऐसे होने वाला है और ऐसे होने वाला है। तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आप उसको नेगेटिव ही सोचोगे, क्योंकि आपने एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लिया कि नेगेटिव ही हो रहा है मेरी लाइफ में, तो आगे भी नेगेटिव होगा। तो चाहे फिर कुछ अच्छा ही क्यों ना हो, आपका माइंड समझ के चलेगा ये भी नेगेटिव है, और फिर हर एक चीज़ से आपका मूड ख़राब होगा, अगर लॉजिकल बात करें तो। एंड अगर इस चीज़ को हटा के देखें, अगर स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखें, तो ये चीज़ क्यों होती है कि अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। बिकॉज जो आप सोच रहे होते हो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करो, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, राइट। बिकॉज आपको नहीं पता है कि कब आप उस स्टेट में हो जहाँ पे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैक्सिमम टाइम यही लोग करते हैं कि वो जो सोच रहे होते हैं अगले पल वही नेगेटिव चीज़ होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं ज़्यादा सोचने की वजह से, है ना। तो ये दोनों चीज़ है। अब आपको जिस तरीके से ये बात समझ आए उस तरीके से समझिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे वैसी एनर्जी हो गई है जहाँ पे आप रुक गए हो, एंड आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको ऐसा लग रहा है ये डायरेक्शन सही है कि नहीं है। इस वीक में फाइनली जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों में ये एनर्जी है आपकी कि हाँ आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा। एक वो एनर्जी के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं। कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रही है, वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से एंड हो रहे हैं। एंड फाइनली अब आप पीस क्रिएट कर सकते हो चीज़ों के साथ,
बहुत टाइम से आपकी लाइफ में अशांति फैली हुई थी, लेकिन अब आप फाइनली पीसफुल हो जाओगे, शांत शांत मन हो जाएगा आपका। अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभी एक्वेरियस कि आप जो काम करते हो वो थोड़ा सा रिस्की है, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए तो है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो रिस्की है, उसको नहीं करना चाहिए, आप आज नहीं तो कल वो काम करना छोड़ दोगे बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता आप करते क्या हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, रिस्क हर एक चीज़ में है, ठीक है। एंड अगर आप सच में बहुत ज़्यादा कोई रिस्की काम करते हो देन आप ये चीज़ सोच के ब्लेस्ड खुद को मानो, एक्वेरियस आप ब्लेस्ड हो अगर आप कोई रिस्की काम कर रहे हो और उस चीज़ वो चीज़ फिर भी आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है उससे, है ना, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही है उसकी उस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में। अब ब्लेस्ड हो, आपको भगवान बचा के रखा है, भगवान ने आपको, राइट। इस चीज़ को लेकर के आपको थैंकफुल होना चाहिए, और जितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होगी उतना ज़्यादा भगवान आपको हर एक ज़रिए से बचाएगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर इतना देखो, इतना आस्था रखो भगवान के ऊपर कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े भगवान किसी और को ना भेजे, वो खुद स्वयं अलग रूप में आए। बस इतना विश्वास रखो भगवान के ऊपर, इतनी आस्था रखो, क्योंकि वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में एक्वेरियस एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पैटर्न्स में से आप निकल रहे हो। मे बी अगर आप आर्गुमेंट किसी के साथ करते हो तो एक वो बहुत ही नेगेटिव वो जैसे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, और वही सेम तरीके से वही सेम टोन में आप हर एक इंसान से फिर बात करते हो, और एक से तो लड़ाई करी, अब सबसे ही लड़ाई कर बैठते हो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैटर्न को आप तोड़ रहे हो कहीं ना कहीं, एंड एक न्यू एनर्जी में जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। एंड ये फाइनली ये वीक एक ऐसा आपके लिए एक हैप्पी वीक होगा जहाँ पे आप जो चाह रहे हो वही ही आपके तरफ आ रहा है। 2 ऑफ कप से अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो देन बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जी देखने को मिलेगी, एक रोमांटिक एनर्जी कहीं ना कहीं एक केयर देखने को मिलेगी सामने वाले इंसान की तरफ से, एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू देखने को मिलेगी जो बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप या फिर आपके मैरिज में आपको नहीं देखने को मिल रहा था। 2 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 50-50 कोशिश ये करा करिए कि अब आपका पार्टनर अगर आपकी केयर कर रहा है तो आप भी उतनी ही केयर करो। ये मत करो कि वो केयर कर रहा है तो आप मत करो, आप भी उतनी केयर करो जितना सामने वाला पर्सन कर रहा है। जितना ज़्यादा इस चीज़ को करोगे ना, जितना ज़्यादा 50-50 होगा रिलेशनशिप में, चाहे फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो, जितना ज़्यादा 50-50 रहेगा ना कि थोड़ा आप करो थोड़ा वो करे, उतना ज़्यादा बैलेंस बना रहेगा। और कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि हमेशा मैं करता रहता हूँ या फिर मैं करती रहती हूँ, तुम कुछ नहीं करते या फिर तुम कुछ नहीं करती। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जितना वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है आप भी करो, क्योंकि एक तरफा जो होता है ना, एक तरफा एफर्ट करना, एक तरफा केयर करना, एक तरफा ही करता रहना, वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। तो कोशिश ये करिए कि दोनों तरफ से सेम हो एफर्ट, ठीक है। एंड अगर सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा है तो आप भी थोड़ा सा उसको बताओ कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, देखो अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप ना ऐसे समझाने पर समझते हैं, है ना। तो अगर सामने वाला व्यक्ति समझाने पर समझ जाए तो उसको समझाओ, लेकिन यहाँ पे 50-50 रखिए, तभी वो चीज़ अच्छे से होगी। कुछ लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप में आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा चलेगा, एंड कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज जिससे भी हुई है वो इंसान कहता है ना डेस्टाइन पर्सन है, और मे भी वो इंसान आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि मे बी इन द पास्ट भी आप इसी इंसान के साथ रहे थे, एंड आपको ये चीज़ दिखाई देती है कि ये इस इंसान को मैं पहले से जानता हूँ जैसे वैसा कुछ। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।